तू बहुत एग्जॉस्टेड लग रहा है। क्या हुआ? हाँ प्रिया, मैं दिमाग साफ करने के लिए रन पर गया था, पर अब मैं बिल्कुल थक चुका हूँ। हर वक्त लगता है जैसे सब कुछ मुझे इरिटेट कर रहा है। सुबह उठती हूँ तो भी लगता है जैसे मैं सोई ही नहीं हूँ। सब कुछ स्लो मोशन में चल रहा है। After a few months later, कूलिंग फूड्स लाइक क्यूकम्बर और ब्रेक्स लेने से मेरी इंटेंसिटी मैनेज करने में मदद मिली है। मैं कम इरिटेबल और ज्यादा रिलैक्स्ड हूँ। एक्टिव रहने और हल्के स्पाइसी फूड्स खाने से मुझे बहुत फर्क पड़ा है। मैं रोज ज्यादा एनर्जाइज्ड और मोटिवेटेड महसूस Arjun, tall and lean with quick, agile movements, had a creative mind that never rested. मुझे अपना माइंड क्लियर करना है। इतने सारे आइडियाज, इतना कम टाइम। पता नहीं मैं कैसे इतनी सारी चीज़ें मैनेज कर पाऊंगा। ये पेंटिंग्स, ये कॉन्सेप्ट्स, सब कुछ मेरे दिमाग में घूमते रहते हैं। एक तरफ से एक्साइटिंग लगता है, दूसरी तरफ से ओवरवेलमिंग भी। कभी कभी तो ऐसा लगता है जैसे मैं अपने थॉट्स को कंट्रोल नहीं कर पा रहा। मैं हमेशा इतना टायर्ड क्यों फील करता हूँ आफ्टर सच अ बर्स्ट ऑफ एनर्जी। जैसे ही मैं कुछ फिजिकल एक्टिविटी करता हूँ, मेरे जोड़ों में दर्द होने लगता है और मेरी स्किन भी इतनी ड्राई हो गई है। शायद मुझे कुछ अलग करने की जरूरत है। अर्जुन, तू ठीक है? तू बहुत एग्जॉस्टेड लग रहा है। क्या हुआ? हाँ प्रिया, मैं दिमाग साफ करने के लिए रन पर गया था, पर अब मैं बिल्कुल थक चुका हूँ। मेरे जोड़ों में दर्द हो रहा है और मेरी त्वचा सूखी लग रही है और एनर्जी तो जैसे कभी स्थिर रहती ही नहीं। ये टिपिकल वात इम्बैलेंस लग रहा है। वाटा टाइप्स ड्राई स्किन, इरेगुलर एनर्जी और एंजाइटी के प्रोन होते हैं। तुझे वार्म नरिशिंग फूड्स लाइक रूट वेजिटेबल्स और सूप्स खाने चाहिए और मेडिटेशन भी हेल्प करेगा माइंड काम करने के लिए। वार्म मिल्क विद अ पिंच ऑफ टर्मरिक बिफोर बेड भी बेनिफिशियल होता है। तू कभी कभी इरेगुलर भोजन करता है ना? ट्राई टू ईट एट रेगुलर इंटरवल्स और एक्सरसाइज जरूरी है, बट ओवर एक्सर्शन से बचना चाहिए। दैट मेक्स सेंस। मैं हमेशा मेंटली और फिजिकली सक्रिय रहता हूँ। क्या और कुछ चीजें हैं जो मुझे अवॉइड करनी चाहिए? कोल्ड और रॉ फूड्स अवॉइड कर। इंस्टेड कुक्ड वार्म मील्स खाना स्टार्ट कर। रूटीन एस्टैब्लिश करने से भी तेरी एनर्जी लेवल स्टेबलाइज होंगी। एक्सेसिव ट्रैवल और इरेगुलर शेड्यूल से भी बचने की कोशिश कर। और एक और बात, सफिशिएंट नींद लेना मत भूल। तेरा दिमाग कभी आराम नहीं करता, इसलिए तुझे रिलैक्सेशन तकनीकें भी अपनानी चाहिए। थैंक्स प्रिया, मैं कोशिश करता हूँ। शायद इससे मुझे बैलेंस फील हो। Kiran, medium built and sharp eyed, possessed an intense drive and intelligence. ये परफेक्ट होना चाहिए। मैं कुछ भी कम पे सेटल नहीं होऊंगा। हर चीज एकदम प्रिसाइज और डिटेल्ड होनी चाहिए। अगर कुछ गलत हो गया तो सब कुछ बिगड़ जाएगा। क्यों मैं हमेशा इतना गर्म और परेशान महसूस करता हूँ? ये त्वचा भी इतनी लाल क्यों लग रही है और यह लगातार जलन? शायद मुझे कुछ ठंडक देने वाले खाद्य पदार्थ ट्राई करने चाहिए। किरण, मैं तेरे लिए क्यूकम्बर और मिंट सैलड लाई हूँ। ये परफेक्ट है कूलिंग डाउन के लिए। थोड़ा रिलैक्स हो जा। मुझे पता है तू कितना स्ट्रेस में है, पर ये सैलड तुझे थोड़ा हेल्प करेगा। थैंक्स प्रिया। मैं हाल ही में बहुत अधिक गर्म और चिड़चिड़ा महसूस कर रहा हूँ, खासकर इस प्रोजेक्ट के साथ। हर वक्त लगता है जैसे सब कुछ मुझे इरिटेट कर रहा है। शायद मुझे अपनी डाइट और रूटीन पर ध्यान देना चाहिए। और तू क्या सजेस्ट करती है? यह पिट्टा टाइप्स के लिए आम है। तेरा फायरी नेचर तुझे ड्राइव और फोकस देता है, पर यह तुझे ओवरहीटिंग और इरिटेबिलिटी के लिए प्रोन भी बनाता है। तुझे ज्यादा कूलिंग फूड्स जैसे क्यूकम्बर्स और मिंट इंक्लूड करने चाहिए और ब्रेक्स लेना और डीप ब्रीदिंग प्रैक्टिस करना मत भूल। ट्राई टू इनकॉर्पोरेट कोकोनट वाटर एंड फ्रेश जूसेस लाइक एलोवेरा जूस। स्पाइसी, ऑयली
और फ्राइड फूड्स अवॉइड करने की कोशिश कर। थोड़ी आउटडोर एक्टिविटीज कर, लेकिन धूप से बचकर। स्विमिंग या शाम की सैर भी फायदेमंद हो सकती है। तू सही कह रही है। मुझे अपनी इंटेंसिटी को बेहतर मैनेज करना होगा। मैं कूलिंग एक्टिविटीज और फूड्स को रूटीन में शामिल करना शुरू करूंगी। शायद मुझे मेडिटेशन भी ट्राई करनी चाहिए। और क्या कुछ और सजेशंस हैं जो मैं फॉलो कर सकती हूँ? और हाँ, एक्सेसिव कैफीन और अल्कोहल से भी दूर रह। ये भी तेरी पिट्टा एनर्जी को बढ़ाते हैं। और काम के साथ साथ अपनी हॉबीज को टाइम देना मत भूल। कुछ ऐसी एक्टिविटीज जो तुझे खुशी और रिलैक्सेशन दें, उन्हें अपने रूटीन में शामिल कर। अपने दिन में ज्यादा लीजर टाइम शामिल करने की कोशिश कर। और याद रखना, अ calm mind and a relaxed body will help you perform better. समझ गई। थैंक्स प्रिया। मैं माइंडफुल रहूंगी कि मैं क्या खाती हूँ और स्ट्रेस कैसे मैनेज करती हूँ। शायद इससे मुझे थोड़ा रिलीफ मिले। Maya, sturdy and calm, exuded a nurturing presence that brought comfort to those around her. मैं इतना हैवी और टायर्ड महसूस कर रही हूँ। मुझे मूव करने का मन नहीं हो रहा। पता नहीं क्यों, पर मैं हमेशा ऐसे स्लगिश और लेजी क्यों महसूस करती हूँ। सुबह उठती हूँ तो भी लगता है जैसे मैं सोई ही नहीं हूँ। सब कुछ स्लो मोशन में चल रहा है। शायद मुझे कुछ चेंज करना चाहिए अपने रूटीन में, पर क्या करूँ मुझे समझ नहीं आता। और ये क्रेविंग्स भी ना स्वीट और ऑयली फूड्स के लिए, ये भी मुझे और ज्यादा लेथार्जिक बना देते हैं। शायद मुझे अपनी डाइट को भी रिव्यू करने की जरूरत है। माया, चलो एक ब्रिस्क वॉक पर चलते हैं नदी के पास। तुझे बेहतर महसूस होगा। मुझे पता है तू थक गई है, पर थोड़ा मूव करने से तुझे एनर्जी मिलेगी। हम दोनों साथ चलेंगे तो तू बोर भी नहीं होगी। पता नहीं अर्जुन, मैं बस बहुत स्लगिश और अनमोटिवेटेड महसूस कर रही हूँ। लेकिन चल, शायद तेरे साथ चलने से मुझे थोड़ा बेटर फील हो। मुझे अपने एनर्जी लेवल्स को इम्प्रूव करना ही पड़ेगा। लेकिन क्या सिर्फ वॉक करना काफी होगा? माया, कपा टाइप के तौर पर तेरा स्टेडी और नर्चरिंग एनर्जी होता है, पर तू कभी कभी रट में अटक जाती है। फिजिकल एक्टिविटी और स्टिमुलेटिंग रूटीन्स तेरे लिए क्रूशियल है। वॉक के अलावा तू जिम जा सकती है या योगा ट्राई कर सकती है। तू कितनी देर तक बैठी रहती है? फिजिकल एक्टिविटी को अपने रूटीन का हिस्सा बना और अपनी डाइट पर भी ध्यान दे। हल्के और स्पाइसी फूड्स खाने की कोशिश कर। तू सही कह रहा है। After a few months later, मैं बहुत बेहतर महसूस कर रहा हूँ जब से मैंने ग्राउंडिंग फूड्स खाना और मेडिटेट करना शुरू किया। मेरी एनर्जी ज्यादा कंसिस्टेंट है और मैं कम एंग्शियस महसूस करता हूँ। कूलिंग फूड्स लाइक क्यूकम्बर और ब्रेक्स लेने से मेरी इंटेंसिटी मैनेज करने में मदद मिली है। मैं कम इरिटेबल और ज्यादा रिलैक्स्ड हूँ। एक्टिव रहने और हल्के स्पाइसी फूड्स खाने से मुझे बहुत फर्क पड़ा है। मैं रोज ज्यादा एनर्जाइज्ड और मोटिवेटेड महसूस करती हूँ। Through their experiences, Arjun, Kiran, and Maya learned to recognize their unique body types and the importance of maintaining balance. Arjun embraced practices that grounded his airy nature. Kiran found ways to cool his inner fire, and Maya incorporated habits that energized her steady essence. Their journey of self-discovery and mutual support not only strengthened their friendship, but also inspired their friends to explore and understand their own body types. And so, the tale of Arjun, Kiran, and Maya serves as a reminder of the beauty in our differences and the importance of understanding and balancing our unique energies. By recognizing and nurturing our body types, we can lead healthier, happier lives. Want to understand your own body type? Take the quiz using the link in the description below.